हेलो एवरीवन, हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लिब्रेक्स टैबलेट के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि पेट से जुड़ी और चिंता को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छी टैबलेट है। तो आज हम इस वीडियो में क्या इसकी यूजेस हैं, क्या इसकी डोज है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट है और कौन सी कंपनी इसकी आती है, और वीडियो के एंडिंग में मैं आपको बताऊँगा कि इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं लिब्रेक्स टैबलेट के बारे में। मैं आपका दोस्त पवन शर्मा और हमारे मेडिकल चैनल में आपका स्वागत है। लिब्रेक्स टैबलेट के बारे में बात करें तो एबट कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। अगर इसकी कंपोजिशन के बारे में बात करें तो ये एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन है। इसमें क्लोडाजीपोक्साइड 5 mg और क्लिंडिनियम ब्रोमाइड इसमें 2.5 mg होता है। और बात करें तो इस टैबलेट के ऊपर NRX लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि इस टैबलेट को आपने सिर्फ अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेना है, खुद से यूज नहीं करना है। अगर हम इसके MRP के बारे में बात करें तो 78 रुपये के लगभग हमें ये मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब हम इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आपको लिब्रेक्स नाम से टैबलेट ना मिले तो आप इसके पॉपुलर ब्रांड्स बता के भी आप इस टैबलेट को ले सकते हैं। नॉरमैक्जिन CC टैबलेट, स्पासरिल टैबलेट, स्पासरेक्स टैबलेट, लिब्राटेक्स टैबलेट, इक्विरेक्स टैबलेट, ये इसके कुछ पॉपुलर ब्रांड्स हैं। इन नाम से भी आप इस टैबलेट को खरीद सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्लोडाजीपोक्साइड के बारे में। ये एक बेंजोडाइज़ेपिन ग्रुप की एक मेडिसिन है, जिसका प्रयोग केवल गंभीर विकृत है या गंभीर विकृत के कारण नींद न आना, व्यवहार में परिवर्तन होना, मांसपेशियों में दर्द होना और शराब की लत को छोड़ने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। क्लिंडिनियम ब्रोमाइड के बारे में बात करें तो इसका मुख्यतः उपयोग अत्यधिक एसिड स्राव के कारण पेट में, आंत में जो अल्सर हो जाते हैं उनके इलाज में क्लिंडिनियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। और यदि पेट में ऐंठन हो उसको भी ठीक करने के लिए इस साल्ट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। अब हम इस टैबलेट के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। किस किस बीमारी को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बात करें तो IBS के इलाज में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है, यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स की समस्या में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। यह एक आम विकार है, हमारी बड़ी आंत को प्रभावित करता है। इस बीमारी में हमारी बड़ी आंत की जगह वह जगह सिकुड़ जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति के पेट में दर्द, मल का बाहर ठीक से नहीं आना जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। अगर हम इसके लक्षण के बारे में बात करें तो पेट में दर्द होना, ऐंठन होना, पेट फूला हुआ महसूस होना, पेट में गैस बनना, कब्ज होना व डायरिया की समस्या होना, ये इसके कुछ लक्षण हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स के इलाज में इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलता है। साथ ही आपने कभी नोट किया होगा, जब व्यक्ति को चिंता रहती है तो उसको पेट से जुड़ी समस्या हो जाती है, जैसे कि कब्ज होना, पेट दर्द होना, पेट में गैस का बनना जैसी समस्या हमें देखने को मिलती है। तो एंजाइटी और पेट से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। और बात करें तो पेप्टिक अल्सर के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। पेप्टिक अल्सर के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार का घाव है जो कि पेट के भीतरी हिस्से की परत में, भोजन की नली में व छोटी आंत में हो सकता है। पेप्टिक अल्सर के दौरान बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है और ये दर्द नाभि से लेकर छाती तक महसूस होता है। अगर इसके लक्षणों के बारे में बात करें तो जी मिचलाना, उल्टी होना, भूख न लगना, वजन का कम होना व पेट में दर्द होना जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो पेप्टिक अल्सर के इलाज में भी इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है और पेशेंट को बहुत ही ज़्यादा आराम मिलता है। ये इसके कुछ यूजेस थे और हो सकता है कोई डॉक्टर अपनी नॉलेज के अनुसार इस टैबलेट का प्रयोग किसी और बीमारी को ठीक करने के लिए ले। अब हम यूजेस जानने के बाद इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जब हम ये टैबलेट लेते हैं तो हमें क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। खून की कमी होना, धुंधला दिखाई देना, मुँह का सूखना, उल्टी होना, चक्कर आना, कमजोरी होना, उलझन में होना, ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर आपको ये या इसके अलावा कोई और साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले तो तुरंत आप इस टैबलेट को बंद कीजिए और अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए ताकि फर्दर ट्रीटमेंट आपको दिया जा सके। अब हम इसकी डोज के बारे में बात कर लेते हैं, क्या डोज पेशेंट के लिए चलती है। जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि मेडिसिन की डोज हमेशा ही पेशेंट की बॉडी वेट, उसकी एज और जो उसको प्रॉब्लम है, इन तीनों चीज़ों को कैलकुलेट करके दी जाती है। वैसे इसकी जो नॉर्मल डोज है मैं आपको वो बता देता हूँ। इस टैबलेट को सुबह खाली पेट एक टैबलेट दिया जाता है और अगर आप इस टैबलेट को लेना भूल जाते हैं तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद आप इस टैबलेट को
ले सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस टैबलेट को लेते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस टैबलेट को 18 साल की कम उम्र के बच्चों को नहीं देना चाहिए। और बात करें तो इस टैबलेट को लेने के बाद आपने किसी भारी मशीनरी पर काम नहीं करना चाहिए और ड्राइविंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस टैबलेट को लेने के बाद आपको नींद आ सकती है और धुंधला दिखाई दे सकता है। और बात करें तो इस टैबलेट को लेने के बाद आपने शराब बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर और बात करें तो प्रेग्नेंट महिला या स्तनपान महिला जो करवाती हैं उनको भी ये टैबलेट डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी है। तो ये थी इस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।